आज पढ़ेंगे हिंदी में वाक्य अशुद्ध के सामान्य नियम। इसमें पहला है कर्ता और क्रिया का मेल। पहला नियम, यदि वाक्य में एक ही लिंग वचन और पुरुष के अनेक विभक्ति रहित कर्ता हो और अंतिम कर्ता के पहले और संयोजक आया हो तो इन कर्ताओं की क्रिया अंतिम कर्ता लिंग के वचन बहुवचन में होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सीता और मीना जाती हैं। तो ऐसे वाक्य जो एक ही लिंग और वचन और पुरुष के अनेक विभक्ति रहित कर्ता हो और अंतिम कर्ता के पहले और संयोजक आया हो, यानी कि और से जो जोड़ा रहता हो, संयोजक वर्ड और से जुड़ा हो, तो इन कर्ताओं की क्रिया अंतिम कर्ता लिंग के बहुवचन में होगी। यानी कि जो हमारा ये अंतिम वाला कर्ता है इसके अनुसार ही क्रिया रहेगी। दूसरा एग्जाम्पल है रमेश, राघव और आनंद पढ़ते हैं। दूसरा इसी में है, यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहती है तो उनकी क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगा। यानी कि यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहती है तो उनकी क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सीता पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ सीता स्त्रीलिंग है इसीलिए पढ़ती है, यानी कि कर्ता भी क्रिया भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा। दूसरा है रमेश गीत गाता है, तो रमेश हमारा पुरुष है इसीलिए इसका क्रिया भी पुरुष वचन में ही होगा। यदि वाक्य में दो भिन्न लिंगों के कर्ता हो और दोनों द्वंद्व समास के अनुसार प्रयुक्त हो तो उनकी क्रिया बहुवचन में होगी। अगर दोनों भिन्न भिन्न हो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लिया जाए माता और पिता, तो माता पिता सो गए, यानी कि इसकी क्रिया जो है क्या है, वो बहुवचन में है। माता स्त्री और पिता पुरुष है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए नर नारी गए, तो नर नारी गए, यहाँ भी क्रिया बहुवचन है। राजा रानी आ गए, यहाँ भी क्या है, क्रिया बहुवचन है। स्त्री पुरुष बैठे हैं, यहाँ भी क्रिया बहुवचन है। यदि वाक्य में दो भिन्न भिन्न विभक्त रहित एक वचन कर्ता हो और दोनों के बीच और संयोजक आए तो उनकी क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। यानी कि अगर वाक्य है उसमें दो भिन्न भिन्न
विभक्त रहित एक वचन कर्ता हो, एक वचन कर्ता के साथ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा है राधा और कृष्ण रास रचाते हैं। तो रचाते हैं यानी कि हम जो क्रिया हमारा बनेगा वो रचाते हैं बहुवचन में, लेकिन किसके अनुसार? कृष्ण के अनुसार, क्योंकि दोनों राधा और कृष्ण दोनों भिन्न भिन्न है, और राधा के अनुसार हमारा क्रिया नहीं बनेगा, दूसरा जो हमारा करता है क्योंकि और के साथ जुड़ा है, इसीलिए यहाँ नाचते रचते हैं बहुवचन पुल्लिंग के साथ बहुवचन क्रिया है। दूसरा है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, पीते हैं। तो यहाँ देखिए बाघ है और बकरी। तो अब यहाँ बाघ और बकरी दोनों भिन्न भिन्न है, इसीलिए यहाँ हमारा जो क्रिया बनेगा वो पुल्लिंग और बहुवचन में होगा। मोहन और राधिका बाजार जाते हैं। यहाँ भी मोहन पुरुष और राधिका स्त्री है, बाजार जाते हैं, तो क्रिया हमारा क्या बना है? बहुवचन पुल्लिंग में बना है। यदि वाक्य में दोनों लिंगों और वचनों के अनेक कर्ता हों तो क्रिया बहुवचन में होगी। उनका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। इसमें एग्जाम्पल देख लिया जाए। एक लड़का, दो महिला और चार पुरुष आते हैं। यहाँ भी हमारा क्या हो गया? अंतिम पुरुष है, अंतिम कर्ता, इसी के अनुसार हमारा क्रिया लगा हुआ है। तो वही इसमें लिखा है यदि वाक्य में दोनों लिंगों और वचनों के अनेक कर्ता हों तो क्रिया बहुवचन में होगी, और अंतिम जो है उसके अनुसार बदलती जाएगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, एक गाय, दो बैल और बहुत से बकरी। तो बकरी हमारी स्त्रीलिंग, इसीलिए चरती है। क्रिया हमारा बहुवचन में है लेकिन लिंग के अनुसार। अगला है एक शेर, दो भैंस और तीन हिरण जाते हैं। यहाँ भी क्रिया हमारा बहुवचन है लेकिन कर्ता के अनुसार। यदि वाक्य में अने- यदि वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच विभाजक समुच्चय बोधक अयव या अथवा वा रहे तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मनीष का तीन बैल अथवा राघव की तीन गायें बिकेंगी। दूसरा एग्जाम्पल हरि का एक चटाई और 5 दरियां बिकेंगी। अगला है यदि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष एक वाक्य में कर्ता बनकर आए तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। यानी कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष अगर तीनों एक ही वाक्य में कर्ता बन के आए तो क्रिया हमारे किसके अनुसार हो जाएगा? उत्तम पुरुष के अनुसार होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में तुम और मैं बाजार जाऊंगा, क्रिया हमारा उत्तम पुरुष के अनुसार जाऊंगा। ठीक।
दूसरा एग्जाम्पल है तुम। अगला है कर्म और क्रिया का मेल। यदि वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो और कर्म की वो विभक्त न हो तो उसकी क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, उसने लड़ाई जीती, मोहन ने बात की, तुमने क्षमा मांगी। तो ये सब एग्जाम्पल। और अगला है यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्त चिन्हों से युक्त हो तो क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्त चिन्हों से युक्त हो तो क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, मैंने कृष्ण को पुकारा। दूसरा एग्जाम्पल है, लड़कों ने खेल को ध्यान से देखा, तुमने पुस्तक को पढ़ा, सीता ने राम को देखा। अगला, यदि एक ही लिंग वचन के अनेक प्राणीवाचक विभक्ति रहित कर्म एक साथ आए तो क्रिया उसी लिंग में बहुवचन में होगी। जैसे राघव ने घोड़ा और ऊंट खरीदे, उसने भैंस और गाय खरीदे। एग्जाम्पल आपने ध्यान से देखा। अगला है, यदि एक ही लिंग वचन के अनेक प्राणवाचक अप्राणीवाचक विभक्त रहित कर्म एक साथ एक वचन में आते हैं तो क्रिया भी एक वचन में होगी। मैंने एक भैंस और एक गाय खरीदी, यहाँ हमारा क्रिया भी क्या है, एक वचन में है। दूसरा एग्जाम्पल है, राघव ने एक पेन और एक पुस्तक खरीदी, यहाँ भी क्रिया हमारा एक वचन। रमेश ने एक गाड़ी एक साइकिल खरीदी, यहाँ भी क्रिया हमारा एक वचन है। यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के अनेक प्रत्यय कर्म आए और वे और से जुड़े हों तो क्रिया अंतिम कर्म के लिंग और वचन में होगी। जैसे मैंने सेव और अमरूद खाया, तो हमारा क्रिया जो है अंतिम कर्म के अनुसार। तुमने सब्जी और रोटी खाई, यहाँ भी क्रिया हमारा अंतिम कर्म के अनुसार। अगला है संज्ञा और सर्वनाम का। संज्ञा और सर्वनाम का मेल। वाक्य में लिंग वचन और पुरुष के अनुसार सर्वनाम उस संज्ञा का अनुसरण करता है जिसके बदले उसका प्रयोग होता है।
जैसे लड़कियां भी यही हैं, लड़के वे ही हैं। यदि वाक्य में अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम आए तो वह बहुवचन होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में रमेश और सुधाकर दिल्ली गए। अब इसमें एक हमारा सर्वनाम लगा। वाक्य अशुद्धियां। वाक्य शुद्ध भाषा में अति आवश्यक है। कोई भी वाक्य किसी भी शुद्ध भाषा में अति आवश्यक है। वाक्य में अनुपयुक्त शब्दों के सही क्रम न होने से लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग उचित स्थान पर न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जो भाषा में रमणीयता को नष्ट कर देता है। यानी कि कोई भी यदि वाक्य हम लोग बनाएंगे उसमें लिंग, वचन, सर्वनाम का अगर उचित प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वो वाक्य अशुद्ध कहलाता है। शब्दों का सही मेल होना चाहिए। लिंग संबंधी अशुद्धियां, जैसे बहुत चीज होती हैं, जैसे लिंगों में हम लोग क्या करते हैं, पुल्लिंग रहता है उसको स्त्रीलिंग बना देते हैं। ये चीजें अशुद्धियां होती हैं। जैसे शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मुंह, दांत, ओठ, पाँव, हाथ, मस्तक, बाल, नाखून इत्यादि। ये चीजें क्या हैं, पुल्लिंग है। अब वही अगर अपवाद देखा जाए, अपवाद में हमारा कोहनी, कलाई, नाक, आँख, जीभ, बाह, नस, ये सब स्त्रीलिंग में होते हैं। तो बहुत से हम लोग जब वाक्य बनाते हैं तो उसमें अशुद्धियां इसी तरह कर देते हैं। यहाँ जैसे मुंह में मुंह, दांत, ओठ, पाँव, हाथ, मस्तक, बाल, नाखून पुल्लिंग के जगह स्त्रीलिंग का ही उपयोग कर लिया जाता है। ये चीज ध्यान रखना है। फिर अपवाद में जैसे मान लीजिए कोहनी हो गया, कलाई हो गया, नाक हो गया, आँख हो गया, जीभ हो गया, बाँ हो गया, नस हो गया, ये सारी चीजें स्त्रीलिंग में होती। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं उनके नाम पुल्लिंग में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पानी पुल्लिंग है, घी पुल्लिंग है, तेल, इत्र, सिरका, रायता, शरबत, अर्क, ये सारी चीजें क्या है, पुल्लिंग में होती हैं। लेकिन कुछ अपवाद में जैसे मान लीजिए चाय हो गया, स्याही हो गई, शराब हो गया, ये किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, सतलज, रावी, झेलम इत्यादि। ये सारी चीजें क्या है, नदियों का जितने भी नाम होता है वो स्त्रीलिंग में होता है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। अब कुछ शुद्ध और अशुद्ध वाक्य देख लिया जाए। जैसे अशुद्ध वाक्य, रीता खाता है,
यहाँ स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है रीता। रीता हमारी स्त्रीलिंग है, यहाँ खाता है। इसका सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा खाती है। मोहन पुस्तक पढ़ती है, यहाँ मोहन क्या है, पुरुष है, तो यहाँ हमारा क्रिया भी पुरुष होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्त्री लगा तो इसीलिए ये अशुद्ध वाक्य हो गया। मोहन पुस्तक पढ़ता है। एक गाय, दो घोड़े और बकरी मैदान में चर रहे हैं, ये भी हमारा अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ हम क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार बनाएंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, ये हमारा सही हो जाएगा। तुमने उसे देखी, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखी की जगह हमारा क्या होना चाहिए, देखा। तुमने उसे देखा, ये सही हो जाएगा। हमने लड़ाई जीता, यहाँ हमने लड़ाई जीता, तो ये हमारा गलत है। यहाँ हो जाएगा हमने लड़ाई जीती, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तुमने क्षमा मांगा, ये भी अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ तुमने क्षमा मांगी, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। शिक्षा प्रणाली बदलना चाहिए, ये भी हमारा शुद्ध अशुद्ध वाक्य है। अब शुद्ध वाक्य यहाँ क्या हो जाना चाहिए, शिक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, बदलनी चाहिए। मोहन के दांत चमकती हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ सही क्या हो जाएगा, मोहन के दांत चमकते हैं। पानी बहती है, ये हमारा गलत हो जाएगा, पानी बहता है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे वर्तनीगत अशुद्धि। वर्तनी में भी बहुत अशुद्धियाँ होती हैं। वर्तनीगत अशुद्धि, विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं, जैसे मोहन ने, सीता ने, राधा ने इत्यादि। ये विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं, जैसे मोहन ने हो गया, सीता ने, राधा ने इत्यादि। जहाँ बड़ा स एवं स एक साथ प्रयुक्त होते हैं, वहाँ स पहले आएगा, बड़ा वाला स वहाँ पहले आएगा, एवं छोटा स उसके बाद। जैसे शासन लिखना है, शासन, तो शासन में बड़ा सा पहले लिख देते हैं सलजम स, और छोटा सा बाद में लिखते हैं। फिर प्रशंसा है, प्रशंसा में पहले हम बड़ा सा लिखेंगे, फिर छोटा वाला सा। शासक, इसी प्रकार च और ख, खटकोर वाला ख एक साथ आने पर बड़ा स पहले एवं बाद में खटकोर वाला स प्रयोग होगा। जैसे तोषक, विशेष, शेष, वेशभूषा, विशेषण इत्यादि में होता है। तो यहाँ हम लोग पहले बड़ा वाला सा, फिर सम, उपसर्ग के बाद य, र, ल, व, श, च, ह आदि ध्वनि आए तो म को हमेशा अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। अगर सम, स आधा म, सम उपसर्ग के बाद य, र, ल, व, श, ह
आदि शब्द की ध्वनि जब आती है तो मौ को हम क्या करते हैं, अनुस्वार के रूप में, यानी कि चंद ये बिंदी के रूप में हम लिखते हैं, तब ये शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हुआ शुद्ध। अगर हम इसके में आधा मौ लिख देंगे, जैसे मान लो यहाँ लिखा है संयम, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए संयम, संवाद, यहाँ अनुस्वार लिखा है ऊपर, संलग्न, संसर्ग, संहार, संरचना, संरक्षण, इसमें सब में अनुस्वार लगा है, इसीलिए शुद्ध है। और यही अशुद्धियाँ, जैसे आधा मौ इसमें लिख दिया है संवाद में, फिर संलग्न में, ये भी अशुद्धि है। हाँ, फिर संहार, ये भी अशुद्धि है। संरचना, ये भी अशुद्धि है। ये अगर इस तरह कोई लिखता है तो ये अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्ध अक्षर होता है, शब्द होता है। कुछ शुद्ध और अशुद्ध वाक्य और देख लिया जाए। इसमें राघव सीधा जा रहा है, तो सीधा कोई शब्द तो है नहीं, तो इसमें राघव सीधा जा रहा है, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। सीता पाठशाला में पढ़ती है, तो पाठशाला, ये जो हमारा स है ये अशुद्धि है, क्योंकि छोटा सा लगा है, इसमें हमारा बड़ा सा, ये हमारा जो वर्ड है ये हमारा सही हो जाएगा, ये शुद्धि है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, तो यहाँ रामायण की जगह न की जगह हमारा ड़ होना चाहिए, यह रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। दशरथ ने कैकेयी को दो वचन, यहाँ वचन लिखा है, वचन, ये अशुद्धि है, हमको वचन चाहिए, वचन, ब की जगह वो होना चाहिए। तो दशरथ ने कैकेयी को दो वचन दिए, ये शुद्ध हो जाएगा। बड़ों का आशीर्वाद, तो देखिए यहाँ अशुद्धि क्या है, आशीर्वाद में यहाँ बड़ी ई लगी है, हमको चाहिए बड़ी, आशीर्वाद में जो बड़ी ई के बाद ये र लगा है तो ये अशुद्धि है, इसमें हमको व के ऊपर आधा र होना चाहिए, तो ये हमारा अशुद्धि है। वही यहाँ लिखा है बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। तुमने अति कर दी, अति, अति, अति में ये हमारा बड़ी वाली ई लगा है, तो इसीलिए ये अशुद्धि है, अति। यही छोटी ई रहती, तुमने अति कर दी, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। मोहन दुकान खोला है, तो दुकान में बड़ा वो नहीं रहता है, ये अशुद्धि है। मोहन दुकान खोला है, इसमें छोटा हुआ, ये शुद्धि है, सही है, शुद्ध हुआ। बड़े पूजनीय होते हैं, तो पूजनीय कोई शब्द नहीं है, हमारा हो जाएगा पूजनीय, शब्द जो होता है वो सही होता है, इसीलिए ये गलत है। और यहाँ बड़े पूजनीय होते हैं, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं, तो यहाँ देखिए रचियता, रचियता लिखा है, ये अशुद्धि है, रचियता नहीं होता है, यहाँ हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा रा साकेत के रचयिता, रचयिता होना चाहिए, रचयिता, रचयिता मैथिली शरण गुप्त है, ये शुद्ध है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यहाँ तो यहाँ देखिए अशुद्धि
लिखा है मात, मात पिता, तो ये हमारा अशुद्धि है। ये होना चाहिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए, शुद्ध हो जाएगा। अब वचन संबंधी अशुद्धियां पढ़ेंगे अगला। वचन संबंधी अशुद्धियां, जैसे प्राण, लोक, दर्शन, आंसू, दाम, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है। प्राण, लोक, दर्शन, आंसू, दाम, अक्षत, इनका जब भी हम प्रयोग करेंगे तो बहुवचन में ही करेंगे हिंदी। द्रव्यवाचक वाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे सोना, पानी, तेल, ये सारी चीजें कभी भी उपयोग करेंगे तो इसका एक वचन में ही करेंगे। प्रत्येक, हर एक का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे प्रत्येक का, हर एक का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो वो एक वचन में ही होगा। आदर सूचक शब्दों का प्रयोग सदैव सदैव बहुवचन में होता है, बहुवचन में। आदर, जितने भी आदर सूचक शब्द हैं उनका प्रयोग हम कभी भी करेंगे तो वो किस में करेंगे, बहुवचन में ही करेंगे। अब कुछ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य देख लिया जाए। अशुद्ध वाक्य, प्रत्येक व्यक्तियों को पढ़ाओ। यहाँ हमारा प्रत्येक अभी बताया, जब प्रत्येक हर एक का प्रयोग हो तो एक वचन में ही होगा। ये हमारा हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाओ। दशरथ के प्राण चला गया, यहाँ हमारा ये अशुद्ध है, तो यहाँ प्राण हमारा जो है लगा है, इसीलिए इसका प्रयोग हो जाएगा हमारा दशरथ के प्राण चले गए, बहुवचन में होगा ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। हर एक चादरे बिछा दो, तो चादरे यहाँ नहीं होगा, हर एक का प्रयोग कभी भी करेंगे तो एक वचन में करेंगे, इसलिए ये अशुद्ध है। अब ये हमारा सही हो जाएगा, हर एक चादर बिछा दो। आज मैंने हनुमान जी का दर्शन किया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये अशुद्धि है। शुद्धि हो जाएगा, आज मैंने हनुमान जी के दर्शन किए, हमारी ये शुद्ध हो जाएगा। मीना, रीता और स्वर्णिमा गा रही है, ये हमारा अशुद्ध है नहीं, गा रही है, ये गलत हो जाएगा। वही लिखा जाएगा, अगर मीना, रीता और स्वर्णिमा गा रही हैं, ओके, यहाँ चंद्र बिंदु वाले, ये हमारा सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला है मोहन, यह मोहन का हस्ताक्षर है, ये हमारा अशुद्ध है। यहाँ मोहन का हस्ताक्षर है, यहाँ जो का है ये अशुद्ध है, यहाँ होना चाहिए ये मोहन के हस्ताक्षर हैं, ये शुद्ध वाक्य होगा। रामचरितमानस के अनेक विशेषता है, ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा विशेषता, यहाँ होना चाहिए शुद्ध वाक्य में
रामचरितमानस के अनेक विशेषताएं हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा शुद्ध विशेषताएं, ये शुद्ध हो जाएगा। राघव के बहुत से धन चोरी हो गए। अब देखिए यहाँ हमारा अशुद्ध अगर राघव के, ये यहाँ अशुद्धि, बहुत से ये अशुद्धि, चोरी हो गए ये अशुद्धि। यहाँ होना चाहिए राघव का बहुत सा धन चोरी हो गया, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। फूल की माला गूंथो। अब देखो यहाँ अशुद्धि है फूल की माला। अब एक ठो फूल की तो बात नहीं की जा रही है, माला तो कई फूलों का ना गूंथा जाता है। ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। यहाँ हमारा शुद्ध हो जाएगा फूलों की माला गूंथो, क्योंकि यहाँ कभी भी एक फूल की थोड़ी माला बनाई जाती है, कई फूलों की बनाई जाती है, तो ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। दो साइकिल खरीद लाओ। अब साइकिल, दो साइकिल की बात की जा रही है, एक साइकिल तो बात की नहीं जा रही है, तीसरी है अशुद्ध है। यहाँ हो जाएगा हमारा दो साइकिलें